ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी सुना है कि चैत्र अमावस्या की इस पावन रात्रि में यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की कथा सुन ले तो उसके जीवन के अंधकार अपने आप मिटने लगते हैं। कहते हैं यह कोई साधारण रात नहीं होती, बल्कि यह वह क्षण होता है जब स्वयं श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आज की यह कथा भी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसी कथा जो आपको भीतर तक झंझोर देगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपको यह समझाएगी कि भक्ति में कितनी अपार शक्ति होती है। बहुत समय पहले प्रकृति की गोद में बसा एक शांत और सुंदर गांव था, आनंदपुर। यह गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, खेतों में लहराती फसलें और पक्षियों की मधुर चहचहाट इस गांव को स्वर्ग जैसा बना देती थी। लेकिन इसी सुंदर गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां जीवन जैसे ठहर सा गया था। उस झोंपड़ी में रहता था एक ब्राह्मण हरिदास और उसकी पत्नी कमला। हरिदास अत्यंत विद्वान, सरल स्वभाव का और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके मुख से हर समय नारायण नारायण का जाप निकलता रहता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसकी हर खुशी को निगल जाती थी, दरिद्रता। इतनी भयानक दरिद्रता कि कई कई दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। हरिदास और कमला के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वे मासूम बच्चे, जिनके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए थी, वे भूख और बीमारी से पीले पड़ चुके थे। सुबह होते ही वे अपनी माँ के पास आकर कहते, माँ, आज कुछ खाने को मिलेगा ना? कमला के पास कोई उत्तर नहीं होता था। वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए बच्चों को गले से लगा लेती। हरिदास रोज सुबह अपना पुराना झोला लेकर गांव में भिक्षा मांगने निकलता, लेकिन गांव के लोग उसकी हालत देखकर भी दया नहीं करते थे। कोई उसे डांट देता, कोई अपमान करता और कोई दरवाजा ही बंद कर देता। शाम को जब वह खाली हाथ घर लौटता तो उसके कदम भारी हो जाते। झोंपड़ी के बाहर खड़े उसके बच्चे उसे देखकर दौड़ते और उसकी झोली में झांकते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। रात को जब बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते, तब हरिदास और कमला अंधेरे में बैठकर भगवान से एक ही सवाल पूछते, हे नारायण, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? समय बीतता गया, लेकिन उनकी स्थिति नहीं बदली। एक दिन की बात है, सूरज ढल चुका था और गांव में अंधेरा फैल रहा था। हरिदास गांव के एक धनी सेठ के घर पहुंचा। उस दिन वहां उत्सव था। भोजन की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। कुछ बचा हुआ अन्न मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। सेठ ने घृणा से उसकी ओर देखा और चिल्लाकर कहा, अरे दरिद्र ब्राह्मण, हर दिन आ जाता है भीख मांगने, जाओ यहाँ से। और उसने हरिदास को धक्का दे दिया। हरिदास जमीन पर गिर पड़ा। लोग हंसने लगे। उसका हृदय टूट चुका था। वह किसी तरह उठकर घर लौटा। जब उसने अपने बच्चों की हालत देखी, सूखे होंठ, कमजोर शरीर, तो उसका मन पूरी तरह से टूट गया। उस रात वह चुपचाप घर से निकल गया। वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसने आंखें बंद की और भगवान विष्णु को स्मरण किया। जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था,
अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में चंदन की सुगंध घुल गई और एक गंभीर करुणा से भरी आवाज गूंजी, ठहरो हरिदास। हरिदास कांप गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। कौन कौन है आप? आवाज फिर आई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कष्ट मैंने देखे हैं। आने वाली चैत्र अमावस्या के दिन यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से मेरा व्रत करोगे और मेरी कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसके भीतर एक नई आशा जाग उठी। वह तुरंत घर लौटा। कमला उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब हरिदास ने सारी बात बताई तो कमला पहले तो चौंक गई, फिर बोली, स्वामी, घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं और आप व्रत की बात कर रहे हैं। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, कमला, भगवान को धन नहीं भाव चाहिए। कमला ने अपने बच्चों की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, हम व्रत करेंगे। दोनों ने उस दिन से तैयारी शुरू कर दी। भले ही घर में कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में श्रद्धा थी। दिन बीतते गए। चैत्र अमावस्या आ गई। उस रात झोंपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। हरिदास और कमला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की कथा सुननी शुरू की। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन भक्ति से भरी हुई थी। बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ लिए। उस रात उस झोंपड़ी में कुछ अलग ही वातावरण था, जैसे वहाँ स्वयं भगवान उपस्थित हों। कथा समाप्त होने के बाद हरिदास ने थोड़ा सा गुड़ और चावल प्रसाद के रूप में बच्चों को दिया। बच्चों ने उसे खाया जैसे उन्हें अमृत कुछ नहीं बदला। फिर भी हरिदास ने विश्वास नहीं छोड़ा। दूसरी अमावस्या आई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार वही व्रत, वही कथा और वही भक्ति। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, क्या मिला तुम्हें? लेकिन हरिदास मुस्कुरा देता। समय बीतता गया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके घर आया। उसके हाथ में थोड़ी सी रोटी और दूध था। उसने कहा, पता नहीं क्यों आज मन हुआ कि या तुम्हें दे दूं। हरिदास समझ गया, यह भगवान की कृपा है। धीरे धीरे छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। कभी कोई अनाज दे जाता, कभी कोई मदद कर देता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 11वीं अमावस्या आने वाली थी और उसी समय हरिदास का बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर तप रहा था। वह बार बार कह रहा था, माँ, पानी। कमला टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, कहाँ हैं आपके भगवान? हरिदास चुप रहा, लेकिन उसके होंठों पर अभी भी वही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिदास का बड़ा पुत्र मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। उसका शरीर तपते अंगारों जैसा हो गया था। सांसें तेज और टूटी फूटी चल रही थी। वह बार बार अपनी सूखी जीभ से केवल एक ही शब्द बोल रहा था, माँ, पानी। कमला की आंखों के आंसू अभी सूख चुके थे। उसके भीतर का धैर्य जैसे समाप्त हो चुका था। वह रोते हुए हरिदास से बोली, स्वामी, अब वश भी कीजिए। 11 महीने हो गए। व्रत, कथा, भक्ति सब कर लिया हमने, लेकिन मिला क्या? हमारा बच्चा हमारे सामने तड़फ रहा है। क्या भगवान यही चाहते हैं? उसकी आवाज़ में दर्द था, आक्रोश था और एक टूटा हुआ विश्वास भी। लेकिन हरिदास अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा तो थी, लेकिन उसके भीतर एक अटूट शांति भी थी।
उसने धीरे से अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कमला की ओर देखकर बोला, कमला, जब नाव डूबने लगती है तभी खवैया उसे पार लगाता है। यह हमारी अंतिम परीक्षा है, बस एक रात और। उसी रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनकी परीक्षा ले रही हो। झोंपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हरिदास और कमला ने अपने शरीर से बच्चों को ढक लिया ताकि वे ठंड से बच सकें। पूरी रात वे कांपते रहे, लेकिन उनके होठों पर एक ही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह हुई, आंधी थम चुकी थी, लेकिन चारों ओर विनाश के निशान थे। आज 11वीं चैत्र अमावस्या थी। हरिदास के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ठीक से चल सके। फिर भी वह घसीटते हुए नदी तक गया, जल लेकर आया। कमला भी किसी तरह उठी। दोनों ने अपने बच्चों को पास बैठाया और भगवान विष्णु की कथा शुरू की। आज उनकी आवाज़ पहले से भी अधिक कमज़ोर थी, लेकिन भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, झोंपड़ी का वातावरण बदलने लगा। एक अजीब सी शांति छा गई और फिर जैसे ही हरिदास ने कथा का अंतिम शब्द कहा और आरती शुरू की, अचानक बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। कोई जोर जोर से पुकार रहा था, क्या यहाँ हरिदास ब्राह्मण रहते हैं? हरिदास और कमला चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। डरते डरते दरवाज़ा खोला और जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों हैरान हो गए। बाहर एक भव्य रथ खड़ा था, साथ में राशि वस्त्र पहने सैनिक खड़े थे। उनके पीछे अन्न के बोरे और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां थीं। एक सैनिक आगे आया और हरिदास के चरणों में झुक गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप हरिदास जी हैं? हरिदास कुछ बोल ही नहीं पाया। सैनिक ने आगे कहा, हमारे महाराज को कल रात स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि अनंतपुर गांव में उनका एक सच्चा भक्त रहता है जो बरसों से कष्ट झेल रहा है। महाराज ने हमें भेजा है कि हम आपकी सेवा करें और आपके जीवन का सारा भार अब राजकोष उठाएगा। कमला यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उधर राजवैद्य भी साथ आए थे। उन्होंने तुरंत हरिदास के बीमार पुत्र की जांच की, कुछ औषधि दी और मुस्कुराकर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, इसका बुखार उतर रहा है। कमला अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। प्रिय श्रोताओं, जिस झोंपड़ी में कल तक भूख और दर्द का वास था, आज वहाँ ईश्वर की कृपा बरस रही थी। कुछ ही समय में उस झोंपड़ी के बाहर अन्न के ढेर लग गए। घर में पहली बार भरपेट भोजन बना। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उनके गालों पर फिर से लाली आने लगी। हरिदास अपनी पत्नी और बच्चों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने धीरे से कहा, कमला, देखा, नारायण ने हमें कभी छोड़ा नहीं। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले हरिदास का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके घर के बाहर खड़े होकर उसके दर्शन करने लगे। वह सेठ भी आया जिसने उसे धक्का दिया था। वह हरिदास के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में अंधा होकर आपका अपमान किया। हरिदास ने उसे उठाया
और मुस्कुराकर कहा, आपने मेरा नहीं, मेरे धैर्य का परीक्षण किया था और वह भगवान की कृपा से सफल हुआ। धीरे धीरे हरिदास का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे कौम के कल्याण के लिए किया। उसने एक पाठशाला बनवाई, एक गौशाला बनवाई और लोगों को भक्ति और धर्म का मार्ग सिखाने लगा। उसके बच्चे भी बड़े होकर विद्वान और सेवाभावी बने। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर दृश्य हर साल देखने को मिलता था। जब चैत्र अमावस्या आती तो हरिदास अपने वैभव को छोड़कर अपनी पुरानी झोंपड़ी के पास जाता और वहीं बैठकर उसी सादगी से भगवान विष्णु की कथा करता, जैसे उसने पहली बार की थी। वह अक्सर लोगों से कहता, मेरे प्रियजनों, यह धन या वैभव सब अस्थाई है। सच्चा सुख तो उस विश्वास में है जो अंधकार में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। समय बीतता गया और एक दिन जब हरिदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, उसने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, याद रखना, चैत्र अमावस्या केवल अंधेरी रात नहीं होती, यह वह रात है जब आत्मा का दीपक जलता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो भगवान अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। इतना कहकर उसने नारायण का नाम लिया और शांत हो गया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह एक परीक्षा है, धैर्य की, विश्वास की और समर्पण की। यदि हरिदास पहली अमावस्या पर ही हार मान लेता तो क्या उसे यह फल मिलता? नहीं, उसे 11 महीनों तक परीक्षा देनी पड़ी, तभी जाकर उसे प्रभु की कृपा मिली। इसीलिए जब भी जीवन में अंधकार आए तो याद रखिए, सबसे काली रात के बाद ही सूर्योदय होता है। चैत्र अमावस्या की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि सच्चे मन से किया गया भगवान विष्णु का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन से दुख दूर हों और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही हमारी प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।